प्राचीन समय की बात है। हरिद्वार तीर्थ यात्रा की वापसी में गुरु और उनके शिष्य गोवर्धन किसी अच्छे स्थान की खोज में यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वे अंधेर नगरी में पहुंच जाते हैं। इस नगरी में सभी चीजें एक ही भाव पर मिलती थी। शिष्य गोवर्धन बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहां हर चीज एक ही भाव, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा मिल रहा था। शिष्य गोवर्धन और चीजें खरीदने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। एक टके का सेर भर खाजा खरीद लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी यहाँ तो बड़ा मजा है, खूब सस्ती हैं चीजें, देखिए 1 टका में यह सेर भर खाजा लाया हूँ। मैं तो अब कुछ दिन यही मौज करूंगा, छोड़िए तीर्थ यात्रा, ऐसा सुख और कहाँ मिलेगा। गुरु समझदार थे, बोले, बच्चा, इसका नाम ही अंधेर नगरी है, यहाँ रहना अच्छा नहीं, जल्दी भाग निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी साधु का एक ठिकाने पर ठहरना अच्छा नहीं। कहते हैं साधु रमता भला, पानी बहता भला। पर शिष्य गोवर्धन ने गुरु की बात नहीं मानी और वहीं रुक जाता है। गुरु को शिष्य को अकेले छोड़ जाना उचित नहीं लगा। बोले, अच्छा रहो और कुछ दिन, जो होगा भुगता जाएगा। अब तक शिष्य गोवर्धन अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खाकर खूब मोटा हो गया। अंधेर नगरी में कोई भी निर्णय समझदारी से नहीं लिया जाता। राजा के फैसले अत्यंत हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण होते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई चोरी करता है तो सजा चोर को नहीं बल्कि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसके घर चोरी हुई है, क्योंकि राजा का मानना है कि उसने चोर को लुभाने का कारण दिया। एक दिन एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस पर राजा निर्णय करता है कि जिस व्यक्ति ने दीवार बनाई थी उसे फांसी दी जाएगी, लेकिन मामला उलझता जाता है। वह व्यक्ति बहुत दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा कि जिस व्यक्ति की गर्दन फांसी के फंदे में ठीक बैठेगी उसे ही फांसी लगा दो। अंधेर नगरी ही जो ठहरी। कई लोगों के सिर फंदे में डालकर देखे जाते हैं, लेकिन किसी का सिर ठीक नहीं बैठता। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, जो मोटा आदमी मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। सिपाही मोटा व्यक्ति खोजने चले तो वही मोटा शिष्य सामने दिखाई पड़ा। वह हलवाई के यहाँ खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे ही पकड़कर चल दिए। अतः शिष्य गोवर्धन का सिर फंदे में डालकर देखा जाता है और वह ठीक बैठ जाता है। उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। गुरु को जब खबर लगी तो वह दौड़ कर आए। सब बातें लोगों से मालूम की। एक बार तो उनके मन में आया कि इसे अपनी बेवकूफी का फल भोगने दें, पर गुरु का हृदय बड़ा दयालु था। गुरु ने सोचा, जीता रहेगा तो बाद में समझ जाएगा। गुरु सिपाहियों के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी चढ़ने का हक तो मेरा है, इसका नहीं। क्यों? इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्रों में गुरु से पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गया, चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा, सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है। आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी एक बात पर दोनों ने परस्पर झगड़ना शुरू कर दिया। सिपाही हैरान थे। भीड़ इकट्ठी हो गई। फांसी चढ़ने के लिए झगड़ना वहां के लोगों के लिए यह एकदम नई बात थी। जल्दी ही यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहला अधिकार तो राजा का ही होता है और उसके बाद उसके उच्चाधिकारियों का। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधु के रहते स्वर्ग में जाने का अधिकार किसी दूसरे को कदापि नहीं है, पर किसी ने एक ना सुनी। सबसे पहले राजा और फिर एक एक करके कई मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब ज्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले, अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया। इसके बाद फिर कोई फांसी ना चढ़ा। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा,
अब यहाँ से जल्दी से निकल भागना चाहिए। देख लिया ना तुमने कि अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ लोग बसते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।